मसीही का नाम ये कंबोधिलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर लिया था। केंद्र ने कहा कि नोटबंदी के जरिए सरकार का मकसद टैक्स चोरी रोकना, काले धन पर लगाम लगाना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। शपथ पत्र में केंद्र ने कहा कि नोटबंदी को लागू करने से पहले सरकार ने जरूरी तैयारी पूरी की हुई थी। सर, अदालत जिन चीज़ों का जवाब मांग रही थी उनका जवाब मिला क्या इस शपथ पत्र में? हाँ, ये शपथ पत्र महत्वपूर्ण था। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सरकार का बचाव और दाएं बाएं करना काफ़ी समय से चल रहा था अदालत में, जबकि ये बात 10 नवंबर की है जब चर्चा हुई थी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दरअसल सरकार को इस बात के लिए पूछना पड़ा था और सख्ती के साथ कहना पड़ा था कि वो इस मामले पर अपना एफिडेविट या शपथ पत्र क्यों नहीं दे पा रही, और तब सरकार ने नोटबंदी के मामले में शपथ पत्र देने के लिए और समय मांगा था। तो वो बहुप्रतीक्षित एफिडेविट या शपथ पत्र, जो कि नोटबंदी भारत के आर्थिक इतिहास की, सामाजिक इतिहास की का एक बड़ा फैसला था, बड़ी घटना थी, उस बारे में सरकार ने आज अपना पक्ष अदालत में रखा है। सवाल ये कि क्या अदालत ने जो पूछा था उसका जवाब मिला? अदालत ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से जो सवाल पूछा गया था सरकार से, वो ये था कि इस फैसले की लीगैलिटी क्या है, इस फैसले की कानूनी बाध्यता क्या है, सरकार ने किन कानूनों के तहत, किस व्यवस्था के तहत नोटों सबसे अधिक चलन वाले बड़े नोटों को बंद किया था। और दूसरी बात, प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछा गया था और इन दो चीज़ों पर सरकार को एफिडेविट देना था। अब उस एफिडेविट को हम दो हिस्सों में खोलते हैं। पहले सवाल का पहला जवाब, सरकार ने अदालत से इस एफिडेविट में अपील की है कि कृपया इसकी कानूनी वैधता पर चर्चा न की जाए, इसकी लीगैलिटी का मामला ना उठाया जाए। हमें याद होगा शुभम कि सरकार अदालत में जब ये मामला आया था तब ये कहती रही थी कि अब एकेडमिक डिबेट का विषय हो गया, ये पीछे की बात है, सो बीती ताहे बिसार दे, तो इसलिए इस पर बात नहीं की जानी चाहिए। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक शपथ पत्र मांगा था। तो इस शपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि इसकी कानूनी वैधता पर सवाल ना उठाया जाए और चर्चा ना की जाए। और यह भी कहा था सरकार ने कि ये अदालत के हक की अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। पिछली बार अदालत ने यह भी कहा था कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं पार करेगी, सरकार के फैसलों पर, वित्तीय फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन उसे इस मामले में कानूनी वैधता की जानकारी की जरूरत है। अब दूसरी बात ये, सरकार ने इसमें प्रोसीजर डिफाइन किया और वो प्रोसीजर पहली बार पता चला है जिसमें सरकार ने पहली बार अधिकृत रूप से नोटबंदी के इतने सालों के बाद ये कहा कि ये सारा फैसला रिजर्व बैंक की सलाह से किया गया। 2016 फरवरी 2016 से रिजर्व बैंक के साथ कंसल्टेशन चल रहा था। हालांकि उस पूरे दौरान तमाम सवालों के जवाब में न तो रिजर्व बैंक ने न सरकार ने कभी ये कहा, क्योंकि ये तो चौंकाने वाला फैसला था, पर सरकार ने कहा कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जिसमें चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद रिजर्व बैंक की सहमति के साथ इस फैसले को किया गया था। अब इसके साथ सरकार ने इसके जो लक्ष्य थे, जो टारगेट थे, उनके बारे में बताया कि इससे काले धन की व्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई थी, इससे डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ से हम अगले सवाल पर चलें। इससे पहले सरकार के जवाब की रोशनी में अदालत को तय करना होगा कि क्या वो इस फैसले की लीगैलिटी पे, इसकी कानूनी वैधता पर विचार करेगी या नहीं करेगी। और इस प्रक्रिया में जो चीज़ें बताई गई, सरकार ने नोटबंदी के फैसले को लेने की प्रक्रिया में जो चीज़ें बताई गई, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि हमने इसे कॉन्फिडेंशियल रखा था, गोपनीय रखा था, इस पर प्रतिवादी पक्ष किस तरीके के सवाल उठाएगा और अदालत उसे कैसे सुनेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। तो सर, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है याचिकाकर्ता जो थे वो किस तरीके की बातें उठा सकते हैं, किस तरीके के मुद्दे उठा सकते हैं? अब सरकार, अगर अदालत इस पर चर्चा के लिए आगे जाती है और जो प्रतिवादी पक्ष उसको सवाल पूछने का मौका देती है, तो इसमें एक दिलचस्प बात आई। सरकार ने नोटों की डिजाइन बदलने की प्रक्रिया के तर्क को नोटबंदी के साथ जोड़ा और एक कहा कि रिजर्व बैंक के साथ पहले समय से बात चल रही थी और 500 और 1000 के नोट की जो नोट थे उनकी डिज़ाइन बदली जानी थी, उनके डिज़ाइन में परिवर्तन पर काफ़ी समय से काम हो रहा था। ये बात पहली बार इसमें निकल कर आई कि पूरी नोटबंदी नोटों के डिज़ाइन बदलने की दृष्टि से की गई थी। अब इस पर सवाल उठाया जाएगा और शायद सरकार से अदालत सवाल पूछ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें सरकार ने यह भी कहा कि यह पूरा फैसला पूरी तैयारी के साथ हुआ था, लेकिन नोटबंदी का जैसा क्रियान्वयन हुआ, जैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिस तरह से उस दौरान लोगों को याद होगा कि सरकार को रोज रोज फैसले बदलने पड़े, एटीएम्स की तैयारी नहीं थी, बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं थी, ये भी सारे मुद्दे अब शायद अदालत के बीच चर्चा में आएंगे अगर अदालत इस एफिडेविट के बाद सरकार से और जवाब मांगती है या इस पर बहस होती है, क्योंकि अब नोटबंदी की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો।
એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરીને લેટેસ્ટ માહિતી મેળવી શકો છો. અને હા, ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ન ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.